नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर डिकोड करते हैं जो एग्जाम्स के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, द महाजनपदास, और उनमें से कैसे उभर कर आया इंडिया का पहला महान साम्राज्य मगधा। तो यही है वो सेंट्रल सवाल जिसे हम आज एक्सप्लोर करेंगे। आखिर 16 शक्तिशाली राज्यों के बीच ऐसी क्या खास बात थी मगधा में कि वो सब पर भारी पड़ गया। ये एंशिएंट इंडिया का अल्टीमेट पावर स्ट्रगल है। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम महाजनपदास के एरा को समझेंगे, फिर 16 ग्रेट किंगडम्स को देखेंगे और उनमें से 4 मेजर पावर्स पर फोकस करेंगे। उसके बाद हम मगधा के राइज और उसके पीक को डिटेल में स्टडी करेंगे और एंड में उसकी सक्सेस का सीक्रेट भी डिकोड करेंगे। रेडी? लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं 6th सेंचुरी बीसी के दौर से, जो इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। दोस्तों, इस पीरियड में मेजर सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस हुए, और इसके लिए एक टर्म यूज होता है जो एग्जाम्स में सीधा पूछा जाता है, सेकंड अर्बनाइजेशन। याद है ना, पहला अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम हुआ था। ये उसके बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट में शहरों का दूसरा बड़ा उदय था। सो सवाल ये है कि ये ट्रांजिशन हुआ कैसे, जनपदास से महाजनपदास कैसे बने। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था आयरन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। लोहे के औजारों से जंगल साफ हुए, खेती बढ़ी, और जब खेती बढ़ी तो एग्रीकल्चरल सरप्लस हुआ, मतलब जरूरत से ज्यादा अनाज, और इसी से बड़े बड़े टेरिटोरियल स्टेट्स का उदय हुआ। चलिए अब उन 16 राज्यों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस दौर में डोमिनेट किया। और हाँ, इस सेक्शन से मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, तो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इस मैप पर खास ध्यान दीजिए। इनकी लोकेशंस को विजुअली अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। देखिए, ज्यादातर मेजर पावर्स जैसे मगधा, कोसाला, अवंती और वत्सा फर्टाइल गैंगेटिक वैली के आसपास ही थे, और यही उनकी शक्ति का एक बहुत बड़ा कारण था। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए एक गोल्ड माइन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस यहां से डायरेक्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाएगा कोशशाला की कैपिटल क्या थी। आंसर है श्रावस्ती। या गांधारा की कैपिटल टैक्सिला। इन्हें जरूर याद कर लें। तो इन 16 में से सुप्रीमेसी के लिए एक जबरदस्त राइवलरी शुरू हुई 4 सबसे शक्तिशाली मोनार्कीज के बीच। यही थे वो 4 मेन कंटेंडर्स, द हैवी वेट्स ऑफ दैट एरा, मगधा, कोसाला, अवंती और वत्सा। इस दौर की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री आप मान लीजिए इन्हीं चारों के आपस के पावर स्ट्रगल के इर्द गिर्द घूमती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, उस समय 2 तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स थे। एक तरफ थी मोनार्कीज, जहां एक राजा का शासन होता था। दूसरी तरफ थे रिपब्लिक्स, जिन्हें गना संघास भी कहते थे। यहां कोई एक राजा नहीं, बल्कि एक ग्रुप या असेंबली मिलकर शासन चलाती थी। इनके एग्जाम्पल्स जैसे वज्जी और मल्ला एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 4 कंटेंडर्स में से दी अल्टीमेट विनर कौन बना? मगधा। अब हम इसके राइज की कहानी को डिटेल में समझेंगे, और इसकी शुरुआत होती है इसकी पहली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी से, द हर्यंका डायनेस्टी। मगधन पावर के असली संस्थापक थे बिंबिसारा। उनकी कैपिटल थी गिरिवराजा, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी, मतलब एक नेचुरल फोर्ट्रेस। और ये फैक्ट नोट करें, वो पहले राजा थे जिन्होंने एक स्टैंडिंग आर्मी रखी, मतलब एक परमानेंट प्रोफेशनल सेना। ये उस समय एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। उनका एक नाम श्रेणिया भी था, इसे याद रखिएगा। बिंबिसारा की सक्सेस का राज था उनकी ब्रिलियंट 3 pronged स्ट्रैटेजी। उन्होंने सिर्फ युद्ध पर डिपेंड नहीं किया, उन्होंने डिप्लोमेसी यानी मैट्रिमोनियल अलायंसेज, जरूरत पड़ने पर वॉर और एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों का इस्तेमाल करके मगधा को मजबूत बनाया। देखिए, इन मैट्रिमोनियल अलायंसेज ने उनके बॉर्डर्स को सिक्योर किया और उन्हें बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिया। कोसला से शादी में उन्हें काशी दहेज में मिला था। ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल मत भूलना। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसारा की हत्या करके गद्दी हासिल की, और उनकी पॉलिसी बिल्कुल अलग थी। उन्होंने पूरे अग्रेशन से एक्सपेंशन किया और कोसला और वैशाली जैसे पावरफुल राइवल्स को जीत लिया। हाँ, और उनके शासनकाल में हुई फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एक एग्जाम फेवरेट टॉपिक है। हर्यंकास के बाद आई शिशुनागा डायनेस्टी, जिन्होंने अवंती को जीता, और उनके बाद आए नंदाज, जिन्होंने मगधा को उसकी पावर के एब्सोल्यूट पीक पर पहुंचाया और इंडिया का पहला ट्रू एम्पायर बनाया। महापद्म नंदा एक सच्चे एम्पायर बिल्डर थे। उन्हें फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और उनके टाइटल्स एक राट और सर्वाक्ष त्रंतका एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें। उनकी पावर का अंदाजा आप उनकी सेना से लगा सकते हैं। नंदा आर्मी इतनी विशाल थी कि उसमें 2 लाख पैदल सैनिक,
20,000 घुड़सवार और हजारों युद्ध हाथी शामिल थे। इट वॉज एन एब्सोल्यूट मिलिट्री पावर हाउस। धनानंदा को एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला, लेकिन वो अपने ओप्रेसिव टैक्सेशन के कारण काफी अनपॉपुलर थे। उन्हीं के टाइम अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया और उनकी विशाल सेना ने ही अलेक्जेंडर को आगे बढ़ने से रोका। आगे चलकर चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें हराकर मौर्यन एम्पायर की स्थापना की। तो अब आते हैं उस $1 मिलियन क्वेश्चन पर। आखिर मगधा ही क्यों जीता? ऐसा क्या था उनके पास जो बाकियों के पास नहीं था? लेट्स ब्रेक डाउन द रीजंस फॉर देयर सक्सेस। सबसे पहले ज्योग्राफी। इसने मगधा को एक ह्यूज एडवांटेज दिया। उसके कैपिटल्स स्ट्रेटेजिक और सुरक्षित थीं। गंगा घाटी में होने से खेतीबाड़ी से भरपूर अनाज मिलता था और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ लोहे के भंडार थे जिससे बेहतर हथियार और औजार बनाए जा सकें। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, मगधा के पास एक और सीक्रेट वेपन था। बिंबिसारा, अजातशत्रु और महापद्मानंदा जैसे एम्बिशियस और पावरफुल रूलर्स। इन्होंने एक प्रोफेशनल स्टैंडिंग आर्मी बनाई और सबसे पहले युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल किया, जो उस समय एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर साबित हुआ। मगधा ने जो नींव रखी, उसी पर आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल मौर्यन एम्पायर खड़ा किया। लेकिन यह सवाल जरूर सोचिए कि क्या मगधा का उदय उसके ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस के कारण तय था, या फिर वो बिंबिसारा जैसे लीडर्स थे जिन्होंने इतिहास का रुख मोड़ दिया? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।